पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे समुदाय विशेष के कुछ मकानों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रशासन द्वारा की गई थी, जो फॉरेस्ट की ज़मीन बताई जाती है। उसके बाद उन सभी लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर भारी हंगामा किया था। आज हमारे संवाददाता इम्तियाज़ चिश्ती ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर वहां का मुआयना किया। वहां के लोगों का कहना है, यहाँ की फॉरेस्ट की ज़मीन बहुत हद तक निजुल में चलाई गई और उन्हें सरकार पट्टे दे रही, लेकिन जहां हम हैं वो ज़मीन फॉरेस्ट की ही है। इसके बावजूद जब हम वोट देते हैं, बिजली बिल भरते, तो हमें ये सरकार पट्टे क्यों नहीं देती? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। टापरी बनाई थी, मैं पानी आ रहा था, सांप बिच्छू आ रहे थे, सब आ रहे थे। मैंने उसके डर के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मेरी थोड़ी चीजें मेरी बस्ते मैंने गिरवी धर के मैंने छाया बनाई। मेरे हल्के हल्के से बच्चे कैसे करके तो सर मैंने पेट काट के बच्चों का मैंने घर बनाया है। मैं कहाँ जाऊँ सर, बताओ। छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं टापरी बनाई थी। मेरे को डर लगता था कि कोई सांप नहीं घुसी आए, कोई बिच्छू नहीं आ जाए, मेरे बच्चों को नहीं खा जाए, हमको नहीं खा जाए। जैसे मैंने छाया बनाई इधर, तो सबने लोग तहस महस कर दिए। पक्के पक्के घर बन रहे हैं, सीमेंट के, सब हो रहा है, मगर शासन ने बनी तोड़े, बाकी मेरा घर ही तोड़ा है बिल्कुल से। कि हम लोग यहाँ के बासिंदा, जो हमारी उम्र है, यहीं से पैदा हुए, यहीं हमारी शादी हुआ। यहाँ जंगल बहुत था, जंगल भी खूब ज़्यादा जंगल था। हमने बकरी चराई, बकरी चराने के बाद फिर जरा सा रेंज छोटी सी थी। और जो कॉलेज बनी, कलेक्ट बनी सर, वहाँ हमारे लोगों की शादी हुआ, वहाँ हम लोग झोपड़ी लगाए, घास की झोपड़ी। जो दमोह जिले का डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट बना है, हाँ, वो आपके सामने बना? मेरे सामने बना है। मेरी शादी हुआ वहाँ से, वहाँ हमने मजदूरी किया है, 30 रुपये मजदूरी किया, 5 रुपये मजदूरी कलेक्ट्रेट में किया। हमने काम किया कलेक्ट्रेट में मजदूरी। वहाँ जब हमारे सामने शादी हुआ, सब हमारी झोपड़ी घास की झोपड़ी बनी। वहाँ से पिट्टर साहब बंगला था, पिट्टर जी, हाँ, उसने बोला कि तुम कुछ मत गया, यहाँ से हट के यहाँ जाके झोपड़ी झप्पड़ बना लो। उन्हीं ने हमको भगाया। आज से ज़्यादा नहीं, 60-70 साल हो गई जब की बात बता रही हूँ। हम लोगों को यहाँ भेजाया, उनने सलाह दे के यहाँ बजाया। यहाँ पे हमने कुछ साल मुसीबत की घास की झोपड़ी बनाए थे, मकान नहीं बनाए थे, घास की झोपड़ी। घास की झोपड़ी में हम लोगों ने गुजारा काटा। जैसे जैसे समय बदलते गए, जैसे जैसे हम लोग बदलते गए, अब सर हम बदलते करते, अब हमारे बच्चे हो गए। हमारे बच्चे लोग गधैया छिड़ियाँ गधैया रखते थे, उन पे चलते थे सब। जब वो गधैया छिड़ियाँ हम लोग, हमारे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चे उससे आने के लिए थोड़ा आगे पेट की रोजी करने लगे। अब वो देख के अब आदमी लोग कुछ बनवा पे चलने नहीं। यहाँ एक मकान नहीं था। वही हमारे 10 साल से बना था ये सपन्ना। इसको नया नया इसको गिरा के इसमें रखी थी ईंटें, धक्का दिया तो वहाँ रखा था चूल्हा, ये सिलेंडर में वो चूल्हा टूट गया, मतलब मेड में थी, धक्का भैया ये बहुत दिन ईंटें रखी हैं, पुरानी ईंटें हैं, तो सोचा कि नया निर्माण हो रहा है, धक्का दे दिया दोस्त तरफ। ये जो मकान बनाया ये गिरा दिया है? हाँ, ये गिरा दिया। सपन्नी बनी थी हमारी, बहुत दिन की है, तो अब वो आए कि नया निर्माण। दिखाते हैं आपको उस मकान को जहाँ पर ये लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं। अब इससे नहीं, वर्षों से यहाँ पर काबिज हैं, लेकिन इनके घर की स्थिति आप खुद देखिए किस तरीके से इन्होंने अपना आशियाना बना रखा है। ये देखिए बांस से बना हुआ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा छत दिखाएं। ये छत है, ये पॉलीथिन और लकड़ी के बांसों से बनी छत। अब वहीं हम अगर नीचे का नज़ारा दिखाएंगे तो ये लगा है इनका बिस्तर, और यहाँ पर पूरा घर का सामान रखा हुआ है। वो कंडीशन देख सकते हैं। ये इस हाल में ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। मतलब यही इनकी तिजोरी है, और यही इनकी अलमारी है, और यही इनके घर का साजो सामान रखने की जगह है। वो देखिए मनी पर्स, ये पर्स रखा है। पर्स ये गरीब का पर्स है, खाली है, लेकिन फिर भी जब सोते हैं तो सिरहाने तकिया के दबाकर। तो कुल मिला के बताने का आशय और मकसद यही था कि आखिर इस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं।
लेकिन हर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, मतदान में जाते हैं, बड़े उत्साह से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन उनसे क्या मिलता है? सिर्फ मायूसी। बहू कनीज जेवती के बच्चा होने वाला था, उसने झुग्गी लगाई है, रहने के लिए जाबता की बच्चा कहाँ होवाती, वही होवाती। मतलब यहाँ आपके यहाँ बच्ची मतलब आपकी बहू के हाँ बच्चा होने वाला, पूरे समय लग रहा है। अच्छा, फिर क्या किया आपने? उसने फिर जाबता बनाई, रहने के लिए बहन ने तोड़ फोड़ करी, हाथ चलाने लगे, मारने लगे, मारपीट भी करने लगे। हमको मारा, हमको सबको, बहू को भी मारा, हमको भी मारा। आपके साथ भी मारपीट की? आपको कहाँ कहाँ चोटें आई? हमें हाथ में आई, उन्हें फंटी मारी। दोबारा लगा लिए थे। इसी तरह खुले में रहते हैं? ऐसे सोते खुले मैदान में। क्यों? तो ऐसा ही नहीं है सर, मकान बनाने के लिए तो कहाँ से बनवाएं? नहीं तो कुछ आप लोगों को पट्टे वगैरह नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले साहब। पट्टा होता तो कुछ थोड़ी सी दीवार उठा लेते हैं, अब जैसे उठा भी लेते हैं तो लोग सामने वाले आते हैं, गिरा जाते हैं, कहाँ में रहेंगे? तो आप लोग तो ये पन्नी और पॉलीथिन और कपड़े बांध के मकान बनाए हो? हाँ बस पॉलीथिन में इसी में रहते हैं बस। लेकिन कल जो कार्रवाई हुई है वो आपके घर पे भी हुई है? हाँ जी जी हाँ। क्या हो गया था कल? मतलब किसी ने कुछ शिकायत कर दिया था कि घर मकान बना रहे हैं, हाँ तो तोड़ने के लिए आ गए। अच्छा, तो क्या हटा दिया आपका? पन्नी हटा दिए ये थे, पन्नी तोड़ दी। ये पन्नी तोड़ दिए था, हाँ ये पन्नी तोड़ दिए थे, और उस तरफ की भी धोती निकाल दिए थे। यहाँ पर आप लोग कब्जा करी हो? हम लोग यहाँ से सन 1960 से रह रहे हैं और शासन हमारा हमसे वोट मांग रही है। 1960 से काबिज हैं? हाँ, 1960 से हमारे अरा पराजे गुजर गए हैं और अब हम लोग नई पैरी के हुए हैं। तो हमारी ये उम्र देख लीजिए, आज करीब नहीं तो 40-45 साल की उम्र है। जन्म आपका यही हुआ? हाँ, शासन हमसे वोट मांग रही है, हम बाकायदा वोट दे रहे हैं। शासन हमको लाइट के मीटर लगा के दे रही है, हम उसका बिल भर रहे हैं। हाँ। शासन सब कुछ हमसे मांग रही है, जो उनके लिए लागू है वो ले रही है हमसे। बाकी सरकार हमको ये अनुमति नहीं दे रही है कि फारस घाट की ज़मीन में आप मकान बनाए हो या निचुल की ज़मीन में। हाँ, आपको सीसी रोड देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, ये शासन नहीं दे रही है हमारे लिए। सिर्फ शासन अपनी उन्नति बढ़ाने के लिए पूर्ति कर रही है, वोट मांग रही है। चुनाव अगर हो रहे हैं तो यहाँ बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे। और मोहल्ले में पक्के मकान, ये तो मिट्टी की जुड़ाई है, अद्धों की जुड़ाई है, आप देख रहे हो। लेकिन मोहल्ले में पक्की जुड़ाई हो रही है, सीमेंट गिट्टी रेता से मकान बनाए जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है। उसको मतलब फारस घाट को किसी ने रुपया दे दिया है कि यहाँ का कोई मुखिया है, उसको जेब भर दिया है, उसके बाद में ये काम चल रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब जो दूसरे लोग भी कब्जा किए हैं, हाँ, उनके मकानात नहीं तोड़े? उनके नहीं टूटे हैं। कुछ बंदियों के मकान बस तोड़े जाते, कुछ बंदियों की समाज के भर मकान तोड़े जा रहे हैं। क्यों, क्या वजह है ये शासन की? सुना आपने, इनसे वोट भी लेंगे, इनको बिजली बिल भी आएगा, मीटर भी लगाया जाएगा, नेता और मंत्री यहाँ दौरा भी करेंगे और यहाँ पर इनके बीच में बैठ के चाय नाश्ता के साथ अच्छी लंबी लंबी मालाएं भी पहनेंगे, लेकिन इनको हक नहीं देंगे। हमें तो लगता है कि सरकार ने भी अब इनको बंधुआ मजदूर जैसे बना के डाल दिया है। जब सरकार को इनकी ज़रूरत होती है तो सरकार इनको सर माथे बिठाती है, और जब काम निकल जाता है तो जैसे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। ये एक का नहीं, सबका कहना है। और हम उस मकान को भी दिखाना चाहेंगे जिस कंडीशन में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरफ आइए आप, ये देखिए आप, ये इनके घर के दरो दीवार। जब तक इस गर्मी और बारिश में ये कपड़ा महफूज है तो इनका घर भी सुरक्षित और महफूज है। अगर हम ऊपर नज़र डालें तो ये पॉलीथिन से इनकी सीलिंग बनाई गई है
और आगे दिखाते हैं आपको। जैसे कि अभी आपने विजुअल में देखा कि ये पूरा मकान है, ये पूरा बांस से बनाया गया है और ये महाशय हैं अभी यहाँ पर सो रहे थे। हमने इनको सोते से जगाया, लेकिन जब नज़र डाली तो यहाँ पर पूरा खुला ऊपर आसमान, 4 बल्लियाँ लकड़ी की और बांस उससे बनी दीवार, और दीवार को ढांपा गया है अपनी घर का पर्दा, जिसको पर्दा कहते हैं, आड़ कहते हैं, या किसी से छुपाया जाए अपने आप को, तो बड़े अफसोस की बात है कि उसमें देखिए आप ये पॉलीथीन, ये पन्नी। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पर सरकारें बनती रही हैं और बिगड़ती रही हैं, लेकिन कल जो इनके साथ घटा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से अटैक हो या फिर इनकी तरफ से बदले में पुलिस प्रशासन पर अटैक, लेकिन अफसोस की बात कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ अभी तक आया नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये इनका खाना पकता है, ये खुले में इनका चूल्हा है आसमान के नीचे। अगर बारिश होती है तो आखिर इनके घर के जो बर्तन हैं और खाना है कहाँ जाता होगा। बहरहाल हकीकत से हमने आपको रूबरू कराया, अब हम उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ था कल सर हमारा घर मकान टूट दिया था। घर कौन कौन आया था? जंगल विभाग वाले आए थे और पुलिस आई थी, पुलिस चौकी वाले। आप कब से यहाँ पर काबिज हो? काबिज तो सर यहाँ था 40-45 साल हुए जी। 40-45 साल हुए। 40 सालों से आप काबिज हो। हाँ। आपने कितने मरतबा चुनाव में मतदान किया है? हमने हर बार दिया है सर जी, हर बार दिया है, हर साल दिया है। तो क्या कहते हैं नेता लोग, क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते, पट्टे की बोलते, कुछ नहीं देते हम लोग, कुछ नहीं कहते। बहन जी आप आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, जी बताइए आप। जी सर, कल जो आए थे जंगल विभाग वाले, उनने हमारी झोपड़ी तोड़ दी और हम बेघर हो गए। और बेघर होने के बाद फिर अटैक भी किया उन लोग, पुलिस वालों ने, जंगल विभाग वालों ने हम पे कि क्यों बनाते हो यह मकान। हमने क्या मकान नहीं बनाया, हम झुग्गी बनाए हैं और हमारे बाप दादों से रह रहे हैं। ये मकान जहाँ हम खड़े हुए हैं ये आपका है? जी हाँ। तो ये तो बारिश में क्या करते होंगे आप? क्या करिए, पन्नी डाल लेते हैं। पन्नी डाल लेते हैं? पन्नी डाल के रहते हैं। अभी तक आपको पट्टा हासिल नहीं हुआ? पट्टा नहीं हासिल। मैं आपसे बात करूंगा, आपको बहुत कुछ जानकारी है यहाँ की। इधर आइए आप। नाम क्या है आपका भाई? नेकराब नाम है सर। क्या कहना क्या चाहेंगे कल की जो कार्रवाई की है प्रशासन ने? सर यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो हमारे बाप दादे मर गए, कम से कम यहाँ 80-100 साल से रह रहे हैं। जब यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये रेस्ट हाउस भी नहीं था, एक कॉलेज हमारे बाप दादों ने काम किया है इस कॉलेज के अंदर, तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो बरसों पुराना है, बरसों पुराना सर, उसका निर्माण आपके पूर्वजों ने किया? पूर्वजों ने किया सर, हमारे बाप दादों ने कॉलेज में काम किया है और कॉलेज को बनवाया है सर। ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है सर, तब से हमारे बाप दादे यहाँ पे रह रहे हैं। तो क्या है कि सर ये वन विभाग की जमीन यहाँ पहले से, और यहाँ पे पहले से हम लोगों ने मकान बनवाए हुए हैं सर। यहाँ पे मकान बनवाने के पहले से भी पुलिस आती है सो हमारा मकान तोड़ देती है, वन विभाग की पुलिस आती है सो हम लोगों का मकान तोड़ देती है सर। है, और नेता लोग जो भी आता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वोट लेके चला जाता है, एक बार वोट लेके जाता है, दोबारा शकल भी नहीं दिखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी ज़मीनें थी सब रेंज डिपार्टमेंट की ज़मीनें, सब निजुली की ज़मीनें बन गई हैं। सब यहाँ तो दीगर लोग भी काबिज होंगे यहाँ पर। सब निजुली की ज़मीनें बन गई हैं, मगर ये जो ज़मीन हम कुछ बंदी है, जो मोहल्ले की ज़मीन है, ये निजुल में आज तक नहीं जा पा रही है। ऐसे कौन सी बलाएं हो गई इस मोहल्ले के अंदर, ऐसा कौन सा राक्षस, ऐसा कौन सा भूत आ गया है इस मोहल्ले के अंदर। हमारी कोई भी नेता नहीं सुनता है सर। वोट अब ले जाते हैं यहाँ से झुग्गियाँ हटा के, जैसे भाई लोग नेता लोग दूसरे लोगों को झुग्गियाँ देते हैं भाई, झुग्गियाँ हटा के और दूसरी जगह प्लाट देते हैं। ऐसा यहाँ कभी नहीं होता है। यहाँ कभी नहीं दमों में आज तक नहीं हुआ सर। यहाँ पे जितने भी नेता हैं, कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वोट लेके चले जाते हैं और आज तक कोई किसी ने आश्वासन ये भी नहीं दिया है कि भाई यहाँ पे पट्टे मिलेंगे या यहाँ से तोड़ के तुम्हारी झुग्गियाँ कहीं पे हम बाहर देंगे। ऐसा आज तक कोई भी नेता नहीं करता सर, और ना कोई जनप्रति अपने दमों का है, ना कोई आज तक ऐसे सोचता है जी। कलेक्टर से मिलने गए थे आप लोग, पूरे सारे लोग गए थे, मैं बच्चों से, क्या हुआ? कलेक्टर से मिलने के लिए गए थे सर। कलेक्टर ने बोला है कि भाई तुम लोग आवेदन लगा के दो, तुम्हारा आधार कार्ड की जो फोटो कापी है वो फोटो कापी लगा के दो। अब अभी तक कितनी मरतबा जमा कर चुके हैं? कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 बार तो हम लोग दे ही चुके होंगे सर। जब से हम लोगों को जो परेशानी आई है, जब से हम बहुत दे रहे हैं सर। सुना आपने
हंसी आती है सरकारी उस सिस्टम पर और प्रदेश की उन सरकारों पर कि जो वोट लेना तो जानती हैं लेकिन उनको उनका अधिकार देना नहीं जानती। कई मर्तबा आवेदन, निवेदन, आधार कार्ड, एप्लीकेशन कई मर्तबा किया गया, हर बार इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हासिल हुआ है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, यहाँ पर दीगर और 5-6 घर तोड़े गए हैं। उनकी रात कैसे बीती होगी ये हम और आप बखूबी समझते हैं, लेकिन शासन प्रशासन में नुमाइंदे बैठे हैं। अगर दमोह ज़िले का सर्वे किया जाए कि यहाँ के धन्ना सेठ जो कब्जा किए हैं शहर के बीच घंटा घर के आसपास, दमोह ज़िले का जो हृदय स्थल है वहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती। शहर के जो बड़े चौक चौराहे हैं उनको कब्जा करके मार्केट बना दी जाती है। लेकिन मजाल तो है प्रशासन की कि प्रशासन में इतनी भी हिम्मत नहीं कि उन रसूखदारों के लोगों के अतिक्रमण हटाए जाएं। हमेशा गाज टूटती है तो गरीबों पर। मशहूर शायर नैयर दमोही जी ने क्या खूब कहा था कि सजा के तीर बने थे सितमगरों के लिए, सजा के तीर बने थे सितमगरों के लिए, मगर निशाना बनाया गया गरीबों को, मगर निशाना बनाया गया गरीबों को। ये शोर किया था कि गरीबी मिटाई जाएगी, ये शोर किया था कि गरीबी मिटाई जाएगी। कमाल है मिटाया गया इन गरीबों को। इम्तियाज़ चिश्ती।